प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारती टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ एक बार फिर हूँ। मेरे साथ हैं सविता कपूर जी जो कि श्री राम ग्लोबल स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। मैडम, जो एजुकेशन में अभी कुछ चैप्टर चेंज हुए हैं उसके बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे नहीं समझ आता कि आज भी जब पेरेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि मैडम हमारी बारी में सिलेबस आसान था, अब मुश्किल हो गया जी। कैसे मुश्किल हो गया मुझे आज तक नहीं समझ आया। क्योंकि जब मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो मतलब मैंने साइंस 10th तक पढ़ी है, तो मैंने डार्विन्स थ्योरी भी पढ़ी हुई है, मैंने माइटोसिस मियोसिस भी पढ़ा हुआ है, जो कि अब नहीं है। 10th में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो कैसे वो मुश्किल हो गया। सेकेंडली, यदि हम इंग्लिश की बात करें तो जब हम पढ़ते थे 2 के बाद भी कॉमा आएगा, द प्रिंसिपल के बाद भी कॉमा आएगा, और हिंदी या इंग्लिश में एक एप्लीकेशन लिखने में भी यदि 10 मार्क्स की एप्लीकेशन है तो उसमें मैक्सिमम 8 मार्क्स मिलते थे। अब सीबीएसई भी ये कहता है कि आपको बच्चे की बात समझ आनी चाहिए, बाकी आप छोड़िए। इसलिए बच्चे 100% मार्क्स तो लेके जा रहे हैं, लेकिन नॉलेज कितनी है। अब हम लेटेस्ट बात करें, एनसीईआरटी ने भी बहुत सारे चैप्टर्स रिमूव कर दिए। अभी हम मुगल काल की ही बात करें। अब आप ये बताइए, यदि आप मुगल काल में से चैप्टर्स रिमूव करते हैं जी। इसमें हमारे जैसे सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये चैप्टर्स यदि हम रिमूव करते हैं, रेवोल्यूशन क्या करती है? रेवोल्यूशन हमें सिखाती है, रेवोल्यूशन से ही तो हम आगे बढ़ते हैं। और आप यदि इस्लामिक लैंड्स के बारे में कर रहे हैं या कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स कर रहे हैं, तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कन्फ्रंटेशंस एज वेल। कन्फ्रंटेशन जब मेरा आइडिया एक आपका आइडिया, यदि हम एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करेंगे तो एक नया थॉट कहाँ से आएगा? आप बता दीजिए। आप मुगल काल में से यदि ये पीरियड्स निकालते हैं तो आप कैसे, अब मुझे ये समझा दीजिए, यदि हम मान लीजिए मुगल काल की बात करें तो मुगल काल के साथ ही, मुगल काल एक अलग से पीरियड नहीं है, मुगल काल के साथ बहुत सारी हमारी डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ रही है। सिखिज़्म नहीं आता यदि मुगलों का अत्याचार नहीं होता। आप कैसे सोच सकते हैं उसके बगैर पढ़ने की? आप सिखिज़्म के बारे में क्या औरंगजेब को छोड़ के आप पढ़ा सकते हैं? आप कैसे पढ़ा लेंगे आर्किटेक्चर को यदि हम मुगल काल के चारबाग सिस्टम की बात ना करें? यदि हम आर्किटेक्चर की बात करें और हम उसमें आर्किटेक्चर में मुगल आर्किटेक्चर को कर सकते हैं रिमूव? नॉर्थ इंडिया में तो आर्किटेक्चर ही पुराना जो है मुगल काल का है, साउथ के टेम्पल्स का अलग है। लेकिन यदि हम आर्किटेक्चर की बात करें, आप सोच लीजिए, अब मान लीजिए कि आर्किटेक्चर हटा दिया जाए चैप्टर से, कैसे? तो क्या हम ताजमहल नहीं पढ़ाएंगे? आप यूपी गवर्नमेंट से पूछ लीजिए, यदि ताजमहल उधर से हटा दिया जाए, सहन हो जाएगा? फिनेंशियली गवर्नमेंट के ऊपर कितना बर्डन आएगा, क्योंकि ताजमहल से कितना रिवेन्यू यूपी गवर्नमेंट अर्न कर रही है। यदि हम आर्किटेक्चर, आज हम आर्किटेक्चर हटाने की बात कर लेते हैं कि हम आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या इसका मतलब हम 15 अगस्त को फ्लैग होइस्टिंग करते हैं और 26 जनवरी को फ्लैग अनफोल्ड करते हैं जाके लाल किले पे, हमें तो वो भी रोक देना चाहिए, क्योंकि वो भी मुगल काल का बना हुआ है। किस किस चीज़ पे हम रोक लगाना चाहते हैं? यदि हम हिस्ट्री के चैप्टर्स की बात करें तो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी यदि हम रिमूव कर रहे हैं, भैया डेमोक्रेसी को चैलेंजेस तो अब सबसे ज़्यादा है, उस टाइम में डेमोक्रेसी को चैलेंजेस नहीं थे। अब यदि हम डेमोक्रेटिक तरीके से कोई बात अपने सामने रखते हैं तो हमारे पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन को एक जिसने बात करी है उसके पीछे लगा दिया जाता है कि भैया इसके पीछे पड़ जाइए। डेमोक्रेसी तो अब खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है बताइए, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग हिंदू हैं? क्या आज जो मेरी समस्याएं हैं, चाहे वो फिनेंशियल है या कोई भी समस्या है, क्या किसी मुसलमान ने खड़ी कर दी?
कि जी, ठीक है। तो बहुत सहजता से और बहुत ही गहरी बात कपूर जी ने बताई है कि जो हिंदू मुस्लिम के आधार पर जिस तरह सिलेबस को काट रहे हैं, छांट रहे हैं, यह बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि हमारे देश में बहुत पुरानी धरोहरें हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल, और ये सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। इतनी गहरी बात करने के लिए शायद ही कोई भारत में मुझे और भी ऐसा व्यक्ति मिले जो इन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करके इस समाज को एक सूत्र में बांधने की सोच रहा हो। ऐसी बातों पर जो, क्योंकि इन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया, हालांकि इन्होंने एक सच्चाई बयान करी है, और ऐसी सच्चाई पर सरकार को और समाज को ध्यान देकर इस जो विशाल भारत है इसको और ज़्यादा उत्कृष्ट बनाने में सभी को सहयोग करना चाहिए। तो मैं इनका मैं एक बात और ऐड करना चाहूँ। जी जी, आप कैसे कह सकते हैं, देखिए हर धर्म में, हर जाति में अच्छे लोग भी हैं तो बुरे भी हैं। गांधी जी को नथुराम गोडसे ने मारा, वो तो कोई मुसलमान नहीं था ना जी। और यदि मैं हर पार्टी की बात करूं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आप है, या आम आदमी पार्टी है, या बीजेपी है, क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नकार सकते हैं? या सारी की सारी पार्टीज विदाउट डाउट उनकी रिस्पेक्ट करती हैं। अब्दुल हामिद जी के बारे में, अब्दुल हामिद हमारे देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले सैनिक थे। उन्होंने ये नहीं सोचा मुसलमान थे या हिंदू थे। तो प्लीज़ हम लोग इन चीज़ों में ना आए। जो आज की पॉलिटिक्स है हमें लड़ाने का काम कर रही है हिंदू मुस्लिम सिख के नाम पे। क्या हिंदुओं ने जान नहीं दी, या सिखों ने जान नहीं दी, या मुसलमानों ने जान नहीं दी? इस देश के लिए एक आम नागरिक आज भी उतना ही प्यार करता है। यदि आपने इसका सही नज़ारा देखना है तो जाइए अटारी बॉर्डर पे देखिए, जहाँ पे शाम को परेड होती है। वहाँ पे आपको असली हिंदुस्तान दिखाई देगा। वहाँ पे एक सिख भी नाच रहा दिखाई देगा देश के नाम पे। वहाँ पे आपके गूज बम्स, आप हिंदू हैं तो भी आपके गूज बम्स खड़े हो जाएंगे, आप क्रिश्चियन हैं या आप मुस्लिम हैं। असली नज़ारा सैनिकों के बीच में देखिए। जो हमारी ये करतूतें हैं, जो हमारी हरकतें हैं, ये हमारे आर्मी में भी फाड़ डाल रही हैं। फाड़ते फाड़ते पत्थर फट जाते हैं। हमारे तो इंसानी दिमाग है। तो फॉर गॉड से ना हमें इन चीज़ों में आना है। और सिर्फ ये नहीं है कि हमने नहीं आना, हमारी भारतीय नागरिक होने के नाते जिम्मेवारी है कि हम हर एक को सचेत करें कि हमने आना नहीं है, और दूसरे को रोकना भी है। रोकना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नहीं फटी, मैंने अपना दिमाग नहीं फटने दिया, इसका मतलब ये नहीं है मेरी ड्यूटी पूरी। जो फाड़ रहे हैं हमें उनके प्रति बाकियों को भी सचेत करना हमारी ड्यूटी है। थैंक यू। जय। देखिए, कपूर जी ने यह कहा कि देश में जिस तरह की गतिविधियां चल रही है, इनको बचाने के लिए सभी को एकता दिखानी होगी। और अगर किसी ने देशभक्ति का जज्बा देखना है तो वो अटारी बॉर्डर पर जाकर देखे। सिलेबस काटने से या जातिवाद फैलाने से देश की रक्षा नहीं होती। देश की रक्षा तभी होती है तब सारा देश, हर नागरिक जागरूक हो। दोबारा से फिर हम किसी तथ्य पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय।